हेलो दोस्तों, माँ कोचिंग ऑफिशियल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ। टॉपिक है ट्रायगोनोमेट्री। जो अभी हम पिछले वीडियो में बात किए थे क्वेश्चन नंबर यानी आप लोग का 46 तक। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 46 तक बात कर चुके हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 47 है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अगर आप समझना चाहिएगा तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा समझना है दो वर्ड को। एक होता है जो परपेंडिकुलर, लंबवत, इसको समझना है। तो इसको समझने से पहले सबसे पहली बात रखना है, इसमें जो दिया गया है उसको लिखना है। तो हमें क्या दिया गया है? दिया गया है चित्र एक त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो लिख लेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है? त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। लिख दिए ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, इतना लिख दिए ना। इसके बाद क्या दिया गया है कि एंगल B जो है समकोण है। यहाँ लिख देंगे एंगल B समकोण, एंगल B समकोण है। जैसे ही बोले समकोण इसका मतलब 90 डिग्री। इसके बाद कह रहा है कि BD लंबवत AC पर, लिख दिए भी। इसके बाद कह रहा है कि इसमें दिया हुआ है मान, AB का मान दिया हुआ है, BC का मान। तो लिख देंगे AB बराबर कितना दिया हुआ है? तो A और B बराबर 12 दिया हुआ है। BC बराबर कितना दिया हुआ है? तो B और C बराबर दिया हुआ है 5। अब हमें क्या नहीं पता है? AC। क्या नहीं पता है? AC। तो हमें पता है दोनों भुजा जो है ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, यानी हमें निकालना है कर्ण। क्या निकालना है? कर्ण। कर्ण को लिखेंगे AC। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब कितना है? लंब हो जाएगा AB, तो AB का स्क्वायर, और आधार हो जाएगा BC, तो BC का स्क्वायर। अब बोलिए लंब कितना है? तो लंब आधार आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर, और लंब हो जाएगा BC, तो BC का स्क्वायर। AB कितना है? तो 12 का स्क्वायर, और BC 5, तो 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब जब दोनों का ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 4 9, और 4 2 6, 5 4 9 और 4 2 6, 169 का वर्गमूल अगर बोला जाए तो 13 होता है। लिख दिए। इसके बाद हम ये लिख सकते हैं 13। आज इस चित्र का बवाल है, मेन जो है इस चित्र को समझना है। तो आपको पता है यहाँ पर पहले से बोला गया है 90 डिग्री, इसके बाद फिर दो एंगल दे दिया है। इसको बीच में परपेंडिकुलर डालने के बाद, ये लंब डालने के बाद, तो इसका मतलब यहाँ भी है 90 डिग्री, यहाँ भी है आपका 90 डिग्री। दोनों साइड जो कोण बना है तो 90 डिग्री। तो जो थीटा कोण यहाँ है वही थीटा कोण यहाँ होगा। अब आपको सवाल होता है कैसे हम विश्वास करें सर दोनों सेम होगा? तो इसके लिए आपको बताइए कि टोटल कितना है। तो टोटल यहाँ पर अगर बोला जाए, टोटल अगर लिया जाए तो 90 डिग्री है। क्लियर? तो यानी कि ऊपर वाला होगा तो 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा। आई जब बोला है कि लंबवत है तो ये भी हो गया 90, अब हो गया ये भी 90। अब इसके बाद प्लस यहाँ थीटा कर लेते हैं, क्योंकि तीनों कोनों को हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोनों को हम जोड़ लेंगे तो देखते हैं 180 आता है कि नहीं आता है। तो थीटा थीटा कट गया, 90 90 180 डिग्री। यानी हमको ये पता चल गया कि जो थीटा कोण यहाँ है वही थीटा कोण यहाँ होगा। सेम नीचे भी होगा, जो अल्फा यहाँ पर भी मान कितना होगा? अल्फा ही होगा। तो इस बात को अगर समझ गए तो मैथ को आप आसानी से बना सकते हैं। इसी को मेन समझना है। ठीक है? तो हम यहाँ लिख सकते हैं ई थीटा, तो इसके बराबर है, तो यहाँ भी थीटा और यहाँ भी अल्फा। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन बहुत आसानी से बनने वाला है, बात समझिएगा। अब फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो आप खुद बताइए इसके अनुसार अगर थीटा यहाँ है तो आधार कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। तो लंब हो गया आपका कितना? 12, तो आधार कितना हो गया? 5। अब बोला जाए कर्ण, तो कर्ण कितना लाए हैं? 13, तो 5 बटा 13। इसके बाद कह रहा है कॉट अल्फा, कॉट अल्फा। तो कॉट अल्फा हम लोग जानते हैं आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब।
तो आप खुद बताइए, अल्फा है यानी थीटा यहाँ है बुआ, तो अल्फा जब यहाँ है तो इसका सामने वाला भुजा लंब, तो आधार कितना 12 और लंब कितना 5, तो 12/5 आपका बन के रेडी हो गया। तो आप आशा करते 47 नंबर क्वेश्चन समझ चुके होंगे। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताने से पहले इसको समझिए। अगला क्वेश्चन इसमें आपको समझना ए होगा कि यहाँ पर कहा क्या रहा है, 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2 है, तब साइन थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत अच्छे से आपको एक सूत्र की जानकारी होना चाहिए। वो सूत्र ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर इस फार्मूला को आपको समझ में आता है, इतना बराबर 1 होता है, तो इसको सिद्ध कर चुके हैं, आप पिछला वीडियो में देख सकते हैं। तो आपको जो दिया है उसको लिख लीजिए। पहले दिया गया है, हमें क्या दिया गया है जी, तो 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 दिया गया है। बहुत अच्छे से। अब इसके बाद हम लोग जब इतना हमको समझ में आ गया 5, क्या हम इसको लिख सकते हैं, 5 को हम 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस एक और sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2। अब तुम लोग को सवाल आता होगा कि क्यों लिखे हैं, तो 5 है तो 4 और 1 5 जोड़ने पर तो आ रहा है, इसलिए लिखे क्योंकि इतना बराबर सूत्र होता है, अकेला हो जाएगा तो मान निकल जाएगा। तो 4 sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सूत्र से यहाँ देखिएगा तो 1 है बराबर 2। अगर बोला जाए 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर निकालना हो तो 4 sin स्क्वायर थीटा इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 2 - 1, तो 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, यानी अगर बोला जाए sin थीटा बराबर तो √1/4, क्योंकि पक्षांतर के नियम से जानते हैं, यदि कोई इधर जो है स्क्वायर में उधर जाएगा तो अंडर रूट में। अब आप इसको लिख सकते हैं sin थीटा इक्वल टू 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, यानी आंसर आ गया कितना आपको, तो आंसर आ गया आपका 1/2। तो sin थीटा का मान निकल गया। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो tan स्क्वायर थीटा। इसमें थोड़ा सा वही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे जो पिछला में किए थे, लेकिन थोड़ा समझना है। यहाँ पर 3 है ना, तो इसको इस तरह से तोड़ना है, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये दोनों बन जाएगा सूत्र फिर। तो इसको हम लिखेंगे दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है। तो क्या दिया गया है जी, तो दिया गया है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। क्लियर। अब इसको हम लिख सकते हैं, 7 है तो इसको लिख सकते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा और प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि जोड़ने के बाद तो वही चीज़ आ रहा है। क्लियर। अब आप बताइए कि आपको पता है इस बात को कि दोनों में 3 3 है, तो 3 को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन का मतलब भाग होता है, तो कॉमन का मतलब भाग है, तो 3 sin स्क्वायर थीटा है, तो 3 से कॉमन लिया यानी 3 से भाग देंगे तो sin स्क्वायर थीटा, उसी तरह से इसमें भाग देंगे तो 3 कट जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, क्योंकि पिछला वीडियो में आपको सूत्र बता चुके हैं। याद रखिएगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस बात को याद रखिएगा। अब आप खुद बताइए, 4 sin स्क्वायर थीटा, अब 3 गुना 1 तो 3, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 4 में से 1 गया तो 4 में से 3 जाएगा ना, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी sin स्क्वायर थीटा बराबर बोला जाए
तो इधर गुना में उधर गया तो भाग में, तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1/4 यानी 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। क्लियर। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा का मान। तो हम लोग तो इस बात को जानते हैं कि जब साइन आ गया, साइन बराबर इतना होता है, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1/2। इसके यानी कि साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब और कर्ण, यानी ऊपर वाला मान लंब के और नीचे वाला मान कर्ण के। ऊपर वाला मान लंब का नहीं दिख रहा आप लोग को, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। साइन थीटा बराबर 1/2 है ना, 1/2। अब बताइए लंब का मान 1 और कर्ण का मान 2। निकालना क्या है, आधार। क्या निकालना है, आधार। तो आधार बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आप खुद बताइए, कर्ण का मान अगर देखा जाए तो 2 है और लंब का मान लंब का मान देखा जाए तो 1 है। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 के स्क्वायर 1, तो हो गया 3 और रूट से बाहर नहीं निकलेगा। किसका मान पूछा है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो लंब का मान कितना है, तो लंब का मान 1 है और आधार का मान कितना है, तो आधार का मान √3 है। आधार का मान √3 है। आशा करते ही भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अगला जो है आपका टाइप अलग है, टाइप अलग है। तो इस क्वेश्चन, चलिए इसी में बात कर लेते हैं ना। 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लिखते हैं दिया गया है, हमें जो दिया है उसको लिखना है। तो 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 5। अब बताइए 4 cos थीटा है ना, तो 4 cos थीटा, इसमें कोई फार्मूला तो बन नहीं रहा है सर, तो हम लिख सकते हैं कि दोनों तरफ कौची लाना है, tan ने। अगर इसमें भागा देते हैं cos से तो cos काट जाएगा और sin बटा cos tan होता है। तो दोनों तरफ cos थीटा से भाग देने पर लिख सकते हैं। क्लियर। अब लिखिए, तो इसमें भाग दीजिए cos थीटा से, इसमें भी भाग दीजिए cos थीटा से और इसमें भी भाग दीजिए cos थीटा से। कोई दिक्कत, तो cos कट गया तो हो गया 4 प्लस और cos sin बटा cos सूत्र होता है sin थीटा बटा cos थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। sin थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बटा cos थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan थीटा। आप बताइए, एक फार्मूला और जानिए, 1 बटा cos थीटा बराबर होता है sec थीटा। क्या होता है, sec थीटा। तो एक चीज़ और यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि 4 प्लस 3 tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 sec थीटा, 5 sec थीटा। देखिए यहाँ पर 4 प्लस 3 tan थीटा बराबर 5 sec थीटा। तो अब हम लोग जानेंगे, अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब दोनों तरफ वर्ग कीजिए। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 4 प्लस 3 tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर 5 sec स्क्वायर बराबर 5 sec थीटा का होल स्क्वायर। तो आपको पता है 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर 5 के स्क्वायर 25 sec स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है, अरे सेकम से की हो गया रे टानम टानी हो गया, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस सूत्र होता है, इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 16 प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर 25, इतना बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इतना बराबर जब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखे तो 16 प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर 25 गुना 1 तो 25 और 25 गुना tan तो 25 tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। इधर प्लस में है, सबको उधर ले चल जाएंगे तो हो जाएगा 25 tan स्क्वायर थीटा
अब एक tan को एक साथ लिख लेते हैं, -9 tan स्क्वायर थीटा, -9 tan स्क्वायर थीटा, और फिर कितना हो जाएगा, -9 tan स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 25 है, इधर प्लस में उधर गया तो माइनस बराबर 0। तो हम लिख सकते हैं कि 25 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 16 tan स्क्वायर थीटा बराबर 25 में से 16 गया तो 9, यानी लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर 9/16। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट, यानी कि 9/16। अब जब 9 का वर्गमूल होता है 3 और 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी 3/4 आपका tan थीटा का मान आ गया। तो आप देख सकते हैं। चलिए अब अगला, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, उतार सकते हैं जिनको उतारना है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 51 जो है नेक्स्ट वीडियो में देखना चाहेंगे।